रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर टॉपिक से आपको फ़ायदा ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक जो हमने डिस्कस किया है नई टीम के लिए ख़ास तौर पे और पुरानी टीम के लिए एक रिफ़्रेशर, ठीक है। तो पुरानी टीम भी उसको फुल फोकस के साथ सुने। किसी भी गुफ्तगू को करने से पहले थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग सेशन ज़रूरी होता है। उमर फारूक, साजिद भाई, हसन भाई, आइस ब्रेकिंग सेशन से क्या मुराद? थोड़ा सा बंदा हंस ले, थोड़ा सा बंदा इधर उधर की बातें कर ले, रिलैक्स हो जाए। रीज़न बीइंग कि जब आप रिलैक्स हो जाते हो ना, जिस तरह से अभी वाइज है बिल्कुल ऐसे ही रहो, उठ के बैठने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहो, ठीक है, जैसे काशान है, ठीक है। जब आप रिलैक्स हो जाते हो तो साइंटिफिकली आपका जो ब्लड फ्लो है वो अपना नॉर्मल चल रहा है। जब ब्लड फ्लो नॉर्मल है आपकी पूरी बॉडी में, दैट मीन्स आपके ऑर्गन्स नॉर्मल काम कर रहे हैं। नॉर्मल काम करने का मतलब कि अपने ऑप्टिमम पे काम कर रहे हैं, हर चीज़ अपनी जगह सेट है, परेशान नहीं है। अगर ब्लड फ्लो आपका बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आप नॉर्मल कैफियत से हटे हुए हो, तो फिर बॉडी के हर ऑर्गन अपने ऑप्टिमम पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि फिर कोई एनर्जी दूसरा ऑर्गन ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है। अब जब आप हंसने वाले माहौल में हैं, सो अभी सबके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हुए हुए हैं, सब रिलैक्स्ड हैं, कंफर्टेबल हैं। इस कैफियत में वही शाबाश है। सिस्टर आपको नज़र आ रहा है? सही है, कोई मसला नहीं है यार, क्या हो गया, कोई मसला थोड़ी है, लाइव थोड़ी है, लाइव भी हो तो टेंशन नहीं है, ठीक है, ठीक है। जब आप रिलैक्स्ड है ना, तो बेसिकली आपके तमाम ऑर्गन्स अपने ऑप्टिमम पे काम कर रहे हैं। उसी में एक आपका ऑर्गन, आपका ब्रेन भी है, और ब्रेन भी अपने ऑप्टिमम पे काम कर रहा है। अब कोई भी चीज़ हम नई फर्स्ट टाइम सुनेंगे तो वो कहाँ से सुनी जाती है? एक आवाज़ में बताएं। कॉन्शियस क्या? कहाँ से? कॉन्शियस माइंड से। सो कॉन्शियस माइंड से जब भी कोई चीज़ आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे तो आपको अगर तेज़ी में निकल जाएगी कोई चीज़ और आपके दिमाग की खिड़कियां बंद हैं तो टकरा के वैसे ही बाहर गिर जाएगी बात। और अगर खिड़कियां खुली हुई हैं, जो कि आप सबकी अल्हम्दुलिल्लाह भी खुली हुई हैं, सही है, तो अब हम कोई भी बात करेंगे तो वो एटलीस्ट दिमाग के अंदर जाके प्रोसेस होने के काबिल हो जाएगी। इसीलिए रिलैक्स्ड माहौल बनाना ज़रूरी है किसी भी गुफ्तगू से पहले। तो वो अब हम सब जेलन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, पुराने नए नए सब एक साथ एक दूसरे के साथ जेलन हो गए, तो वो प्यार मोहब्बत वाला माहौल बनाना ज़रूरी है। ओवैस भाई, इतना भी इजी नहीं बनाना कि नींद ही आ जाए। इधर आ जाओ ना जानी, सामने आ जाओ, तुम्हें किस बात की शर्म है? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ ना जानी, कोई मसला थोड़ी है यार, तुम्हें कलेक्शन पे थोड़ी जाना है आज, वो संडे को निकलना, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, ठीक है, मसला नहीं है, ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। अब एक कॉन्सेप्ट है जो सबने, ये भी देखो, हर पुराने कॉन्सेप्ट की तरह ये भी आपके लिए बड़ा करामत होगा इंशाल्लाह, और बहुत रेलेवेंट भी है, और हम उसको रेलेवेंट बना भी देंगे एग्जाम्पल देकर। अब्दुल्ला मेमन ने सही कहा था, आज हम रेडियो वाली मिसाल से शुरू करेंगे, उसी को रखेंगे, उसी पे इक्तिफा करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, वरना सेशन लंबा हो सकता है। अली भाई, हाँ हाँ, नहीं हमें खुद भी एहसास है। अच्छा, सेशन देने से पहले अभी हमने सुबह में डिस्कस कर रहे थे सेशन देना है, तो मेरे मुंह से निकल गया यार वो 15 मिनट का सेशन है। तो बशीर भाई ने यूँ देखा कि 15 मिनट का मतलब है आधे पौने घंटे तक जा सकता है।
तो फिर मैंने बोला नहीं दादा 5 मिनट वाला सेशन है। हाँ सही है, ठीक है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है यार, ज़्यादा बड़ा थोड़ी, इतना लंबा में लेके जाने की क्या ज़रूरत है 1.5-2 घंटे तक। छोटा सा कॉन्सेप्ट है यार। शोएब, छोटा सा कॉन्सेप्ट है यार, एक छोटा सा रेडियो की फंक्शनैलिटी है, बस उसको समझना है हमने। क्योंकि देखो काम करने थोड़ी आते हैं हम यहाँ, काम तो हो जाता है खुद ब खुद, सही है ना। देखो यार इसकी हंसी बड़ी कमाल की है, शादी के बाद से तो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई हमजा की, इतना शर्मा शर्मा के हंसता है ना ये। चलें, अच्छा रेडियो सबने इस्तेमाल किया हुआ है, किया हुआ है, लेकिन ये वाला किसी ने इस्तेमाल नहीं किया होगा, कुछ कुछ ने नहीं किया हुआ होगा इस्तेमाल। मैंने किया हुआ है। तुमने तो भाई बहुत, उमर फारूक था बेटा, बेटा तुमने तो बहुत कुछ किया है। नहीं नहीं नहीं, कड़ियों में, ये कड़ियों में रहता था, कड़ियों में, कड़ियों में। गुलारची से हो ना आप, गुलारची से, गुलारची में तो यही वाले चलते हैं अभी तक, वॉकमैन वाले, वहाँ इंटरनेट नहीं पहुँचा ना। हाँ हाँ भाई, तुमने और भी बहुत कुछ किया, वो सब मत बता देना, अभी सिस्टर्स भी बैठी हैं, पब्लिक सुन रही है, ठीक है, सही है। मैं तो सोच रहा हूँ हुसैन, फिटनेस कंसल्टेंसी छोड़ो, स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करते हैं, पढ़ी लिखी प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडी। गंदी बात है नहीं, गंदी बात है बिल्कुल नहीं, गंदी बात है तो हम करते ही नहीं। फैमिली शो, फैमिली शो। अच्छा जी, हाँ यार वो दिखा रहा हूँ ना, पुराने ज़माने का है ना। मैंने कहा था ये वाला आपने नहीं देखा होगा। मैंने कहा था ये वाला, अभी इसमें तार नज़र आ रही है? देखो ना, ये वाला नहीं, मैंने देखो, मैंने कहा था ये वाला नहीं देखा होगा आपने। इसकी फ्रीक्वेंसी कम आएगी। हाँ बेटा, अभी तेरे को फ्रीक्वेंसी देता हूँ मैं। तेरे को हाँ, इंसान बन जाओ। चलो चलो चलो, आज हमारा, आओ 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 अब्दुल्ला, आओ मेमन, आओ। तो हमारे चीफ गेस्ट अब्दुल्ला मेमन के लिए तालियां। आज का हमारा लेक्चर स्पॉन्सर किया इन्होंने बताया कि ये टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है, जाओ। अच्छा कैमरे में आते ही यूँ, अच्छा चलो चलो चलो, अच्छा भाई, ये रेडियो की गेम क्या है? देखो रेडियो एक ही है। अब 99 FM है, एक 100 कर लो, एक 101 भी है, 105 भी है, 106.2 भी है, 107 भी है, 107.4 भी है। अजान हो रही है, हाँ तस्दीक हो गई, पॉज करें। क्यों? अच्छा, अब रेडियो है, चैनल्स हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं। FM 99 है, FM 100 है, 101 है, 105 है, 106 है, ये डिफरेंट चैनल्स हैं। ये हर कंपनी एक एक चैनल चला रही है, तो हर कंपनी का एक एक ऑफिस भी होगा, उस ऑफिस के ऊपर उनका एक एक टावर लगा हुआ है, जहां से वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। मतलब FM 99 वालों का एक टावर लगा हुआ है उनके दफ्तर में। ये जो टावर नहीं होते, ठीक है जी। अब
ये अपने ऑफिस से डिश के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फील्ड है, ज़मीन और आसमान के बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसके थ्रू ही हमारे कम्युनिकेशन भी हो रही है। कभी आपने सोचा है मोबाइल से आप यहाँ से कॉल मिला रहे हो, बीच में कोई फिजिकल तार नहीं है, लेकिन आपकी आवाज़ यहाँ से दूसरे फ़ोन में आ रही है रियल टाइम। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और एक पूरा साइंटिफिक जाल बिछा हुआ है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, जब आप फ़ोन से बात करते हैं तो वो साउंड वेव्स आपकी ट्रांसमिट होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में खला के अंदर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करती हैं और दूसरे बंदे के रिसीवर के अंदर जाके सुनाई, फिर आपको अपने आवाज़ आती है स्पीकर से। डिटेल में आप इसको जाके यूट्यूब पे समझ सकते हैं कि ये साइंस कैसे काम करती है। आज हम फ़ोन उठाते हैं, डायल करते हैं, हमें लग रहा है यहाँ से कॉल मिलाई, भाई पीछे पूरा सिस्टम है। अल्लाह की बनाई हुई एक फील्ड है जिसके थ्रू वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो एक जगह से दूसरी जगह में रियल टाइम में, स्पीड ऑफ लाइट। आप देखें, यहाँ बात की, यहाँ उसको सुनाई दे रहा है, कोई डिले नहीं है। यहाँ से अमेरिका बैठे आप इतनी दूर बात कर रहे हो, कोई डिले नहीं है। तो एक फील्ड है खला के अंदर जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसके ज़रिए वो पूरी इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, तो FM 99 अपने ऑफिस से ब्रॉडकास्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा है एंजस जो है ये ब्रॉडकास्ट करती है यूट्यूब के ऊपर। स्टेडियम में मैच हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ब्रॉडकास्ट का मतलब कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है और उसके बाद टीवी चैनल पे जा रहा है, टीवी चैनल हमारे घरों में नजर आ रहा है। तो रेडियो चैनल कैसे काम कर रहा है कि ये सब अपने अपने घर से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। रेडियो जॉकी बैठे हुए आरजे जिनको आप बोलते हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो एक सिस्टम के थ्रू खला के अंदर इन्होंने FM 99 छोड़ा हुआ है। FM 99 की एक फ्रीक्वेंसी है, समझे, वो इस शक्ल की नजर आती है 99 की। एक चैनल है जिसने 100 छोड़ा हुआ है, एक 101 है, उसने 101 की फ्रीक्वेंसी छोड़ी हुई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज वाइब्रेशन के इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम में कितनी दफ़ा वाइब्रेट कर रहे हैं, उसकी डेप्थ में ना जाए, बस समझें कि उसने खला के अंदर एक इस शक्ल की फ्रीक्वेंसी छोड़ी हुई है। FM इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल, उसने एक फ्रीक्वेंसी छोड़ी हुई है। ठीक है, 99 ने अपनी, इसने अपनी, इसने अपनी। अब खला के अंदर सारे चैनल्स मौजूद हैं, सब मौजूद है ना, इस वक्त भी मौजूद है सारे। मैं जब अपने रेडियो में 99 लगा रहा हूं तो मुझे क्या सुनाई देगा? 99। मैं यहां पे क्या सेट कर रहा हूं? 99। तो यहां मुझे क्या सुनाई देगा? यहां मैं 100 सेट कर रहा हूं, इससे मैं सेट करता हूं तो मुझे क्या सुनाई देगा? यहां मैं 101 सेट करता हूं तो मुझे क्या सुनाई देगा? ठीक है, मैं सेट यहां से कर रहा हूं, मॉड्यूलेटर है ये। मॉड्यूलेटर मतलब जहां से मैं उसको सेट कर रहा हूं। ये मैं लट्टू घुमाता हूं ना, तो यहां पे एक बार होती है जो चलते हुए यहां आ जाती है, यहां आ जाती है। अब फोन में हम कैसे करते हैं? फोन में हम क्लिक करके डायरेक्ट उसको आगे ले जाते हैं 99 पे, या टाइप करके हम इनपुट डालते हैं। ठीक है, तो इनपुट हम किस चीज से डाल रहे हैं? इससे। यानी मैं इनपुट किस चीज से डाल रहा हूं? मॉड्यूलेटर से डाल रहा हूं। मैंने सेट कर दिया इनपुट, मतलब कि मैंने इन किया जो मैं सुनना चाहता हूं। मैं क्या इन कर रहा हूं? 101, 99, 105 मैंने सेट कर दिया अपने आप को, यहां पे सेट कर दिया, 101 सुनना चाहता हूं। अब ये क्या है? एंटीना। भाई पतला है ना, मोटा कर ले भाई, तू इसको बड़ा कर ले, अच्छा कर ले। ये एंटीना है ना, इसका एंटीना है।
ये क्या है? इसका रिसीवर है। अब तुमने यहां पे सेट किया 99, इनपुट दे दिया भाई मैं 99 चैनल सुनना चाहता हूं, रात को 8 बजे इस पर खबरें आती हैं। अब खला में सारे चैनल्स मौजूद हैं। 8 बजे 106 पे इश्तिहार आते हैं, 8 बजे 105 पे गाने बजते हैं, 101 पे क्रिकेट मैच आता है। तुम्हें यहाँ पे 99 पे तिलावत सुननी है भाई, तुमने सेट कर दिया 8 बजे। अब ये रिसीवर तुमने 99 यहाँ सेट किया, ये रिसीवर देखेगा कि 99 खला के अंदर कहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद था या यहाँ मौजूद था, ये और ये कनेक्ट मैच हो गया, तो ये इसको यहां से पकड़ेगा और इधर से आउट कर देगा, यहां सुना देगा इसको। ऐसे काम करता है ना रेडियो। फ्रीक्वेंसी क्या करता है? कैच करता है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं? मॉड्यूलेटर से इनपुट सेट कर रहा हूं। एंटेना क्या कर रहा है? पकड़ रहा है। और ये क्या है? आउटपुट या रियलिटी? रियलिटी में मुझे क्या सुनाई दे रहा है? 99 लगाया, 99 कनेक्ट हो गया, 99 सुनाई दे रहा है। ओके, ये समझ आ रहा है किसी को? इसमें कोई मुश्किल है? काशान, वलीद भाई, यही है ना? इनपुट लगा मॉड्यूलेटर से, अभी हमने सिंपल चीज पढ़ी है। इनपुट लगाया हमने मॉड्यूलेटर से, एंटीने ने वही फ्रीक्वेंसी जो मैंने सेट की थी, देखा कि मैच कहां हो रही है, वो मैच करी और आउटपुट दे दिया स्पीकर के जरिए। टीवी क्या करता है? टीवी भी यही करता है। अब एंटीना नहीं आता, पहले टीवी में भी एंटीना था। ठीक है, टीवी भी यही कर रहा है। अब वो तार लगा दी, तुम वो जो चैनल सेट करते हो, हर चैनल की अपनी फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी ARY की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, तुम्हें आउटपुट में विजुअल नजर आना शुरू हो जाएगा। तो पहले टेक्नोलॉजी आई साउंड की, फिर आ गई उसके साथ विजुअल्स की भी, तरक्की करते जा रहे हैं ना। ये पिक्चर समझ में आ रही है? इसमें ये समझ में आ गया। अब मैं सेट कर रहा हूं 99, सुनाई दे रहा है मुझे 106.2 FM। तो मसला किस में हुआ? रिसीवर में। हम यहाँ से बाज़ औक़ात शारे फैसल पे आपने गाड़ी अगर चलाई हो, नोट किया होगा आप सबने कि हम एक पॉइंट से गुजरते हैं जहाँ पे लगाया हुआ कोई चैनल होता है, लेकिन दूसरा भी बाज़ औक़ात मिक्स हो जाता है, दो आवाज़ें आ रही होती हैं। सही है ना? यानी हालात साजगार नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अगर मैं फ्रीक्वेंसी लगा रहा हूं 99 और सुनाई दे रहा है 101, इसका मतलब मेरे रिसीवर में गड़बड़ है। अब ये एग्जांपल हम क्यों समझ रहे हैं? ह्यूमन बीइंग बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे काम करता है, और जो कुदरत ने जिस मॉडल के ऊपर इस कायनात को क्रिएट किया है, उसी मॉडल को समझते हुए हमने चीज़ें इन्वेंट की हैं। हवाई जहाज़ कैसे इन्वेंट हुआ? आपने परिंदों को उड़ते हुए देखा, परिंदों की एरोडायनामिक्स आपने देखी कि कैसे होती हैं। जो पहला जहाज़ राइट ब्रदर्स ने बनाया, उन्होंने अल्लाह की बनाए हुए नेचर को देखा कि अच्छा ये कैसे हो रहा है, उसी शेप को इख्तियार किया। आप उसकी जाके स्टडी देखें। आज मेडिकल साइंस जो इतनी आगे चली गई है, आप गौर करें तो उसके अंदर भी आपको ये नजर आएगा कि अंदर की एनाटॉमी को देखते हुए सारा सिस्टम डिजाइन हुआ है अल्लाह के सिस्टम के। सो अब ह्यूमन, ये एग्जांपल देने का लॉजिक क्या है? अब देखें, आप ह्यूमन बीइंग को समझें एक रेडियो जी। अब एक इंसान है, इनपुट जो है वो है उसका ब्रेन, यानी इनपुट हमारे पास कहां से आता है? थॉट से। थॉट
थॉट किसका काम है? ब्रेन ने सोच लिया, ठीक है जी। तो अब मैं अपनी जिंदगी में कोई भी टारगेट सेट करता हूं, जैसे मैं रेडियो में 99 सेट करता, 99 सुनने के लिए। अब मैंने अपना एक टारगेट सेट किया जिंदगी में, भाई मैंने 22 साल की उम्र में शादी करनी है। उमर फारूक नहीं, 18 में, सॉरी भाई। कब दे रहे हो दावतनामा? आज हो गए 18 के। ढूंढ रहे हो? वाइस से रब्ता करो, उसको तो सप्लाई आ गई है अभी 2 कपड़ों की। 2 एक क्लाइंट आई है, उन्होंने कहा है तुम्हारी शादी की दुल्हन के 2 जोड़े। डिज़ाइनर है, ठीक है। अच्छा, कहने का मकसद, अबे भाई आ जा, इधर निकल जाएगा, इधर दूसरी पट्टी पे निकल गया। वापस आओ, वापस आओ, वापस। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आओ वापस आओ। ह्यूमन बॉडी के अंदर इनपुट कहाँ से दे रहे हो? ब्रेन से। ब्रेन का काम है थॉट से टारगेट सेट। टारगेट सेट हो गया। हम अपने काम की मिसाल ले लें। मैंने टारगेट सेट किया क्या? भाई मुझे 5 लाख सेल करनी है, 2 लाख करनी है, 20,000 दिन की करनी है, 10,000 दिन की करनी है। टारगेट सेट करना बहुत आसान काम होता है, मॉड्यूलेट करना बहुत आसान काम होता है। कर दिया आपने, टारगेट सेट हो गया। ओके। एवरी थॉट हैज अ फ्रीक्वेंसी। हर सोच की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। हर सोच की एक फ्रीक्वेंसी है। अब तुमने टारगेट सेट किया, इसकी मिसाल लो। सेल्स के टारगेट पे आने से पहले तुम्हें प्यास लगी, तुमने टारगेट सेट किया। अभी थोड़ी देर पहले हसन भाई को प्यास लगी, डिसाइड किया कि क्या करना है, पानी पीना है। थॉट सेट की। अब छोटी चीज है, फ्रीक्वेंसी सेट हो गई, किधर? पानी चाहिए। छोटी चीज है, फ्रीक्वेंसी सेट हुई, पानी चाहिए। पानी सेट के ऊपर फ्रीक्वेंसी लॉक हो गई। अब एक्शन इन्होंने क्या लिया कि इन्होंने मॉड्यूलेटर घुमाया, थॉट आ गई, दरवाज़ा खोला, आवाज़ लगाई, एक्शन परफॉर्म किया, बंदे को एंगेज किया, पानी जाकर लेके आ गए। पानी था, छोटी सी चीज़ थी। इनकी थॉट रियलिटी में कितनी देर में कन्वर्ट हुई? ऐसे, छोटी चीज़ है ना, ऐसे चीज। तुम्हें चाय पीने का दिल चाह रहा है, तुमने चाय की थॉट आएगी पहले, फिर तुम एक्शन लोगे और वो गेम हो जाएगी। अब अपनी गोल सेटिंग के अंदर ये मैंने प्रैक्टिस किया है, और जब से इसको समझा है तो फिर हमें चीज़ें बहुत इजी समझ में आती हैं। तुमने अब अपना एक टारगेट सेट कर लिया, जिंदगी में, प्रोफेशनली, कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट किया। आउटपुट तुम क्या चाहते हो कि जो इनपुट सेट किया है वही आउटपुट सुनाई दे। अब तुमने सेट किया कि भाई मैं 5 लाख की सेल करना चाहता हूं। साजिद ने 5 लाख का इनपुट सेट कर दिया, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? अगर 5 लाख का आउटपुट नहीं आ रहा तो मसला कहां? मसला कहां? ये हमने सेट कर ली थी ना बात। अगर मैं 99 लगा रहा हूं और आवाज़ मुझे 101 आ रही है, 5 लाख लगाया, आवाज़ मुझे 1 लाख की आ रही है, मसला कहां? एंटेना आपके ह्यूमन बॉडी का हार्ट है। आपकी ह्यूमन बॉडी का एंटेना हार्ट है, और हार्ट आपका वीक है, और हार्ट को मजबूत करने की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? वही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने पढ़ी। घूम फिर के बात कहां आ गई? रूहानियत पे आ गई। अब एक बात ज़हन में रखें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बात घूम फिरा के एक ही करेंगे, क्योंकि एक ही बात है जो है, बात एक ही है। अब आपने अपनी ज़िंदगी में टारगेट सेट किया, और वो टारगेट सुनाई नहीं दे रहा, यानी रियलिटी नहीं बन रही वो चीज़। इसका मतलब क्या हुआ?
रिसीवर का मसला है। रिसीवर क्या है? यहां की कैरेक्टरिस्टिक्स। जब ये और ये एक पेज पर होता है तो प्रोडक्ट सामने आता है। ये कुदरत का कानून है। एवरी थॉट हैज अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और हर फ्रीक्वेंसी की जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो है ना, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तुम लाख भी कर सकते हो, 5 लाख भी कर सकते हो, 10 लाख भी कर सकते हो, 15 लाख भी कर सकते हो। तुमने टारगेट सेट किया, मैं 5 लाख करना चाहता हूं, यानी 5 लाख सुनना चाहता हूं। अब तुम्हें 5 लाख सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हें 1 लाख सुनाई दे रहा है, तुम्हें 3 लाख सुनाई दे रहा है। दैट मीन मसला कहां है? रिसीवर में। गेम घूम फिर के वहीं आ जाएगी। अब मुझे कोई सिंपल एक बात बताए। हमने शुरू करी कहानी कि भाई मेरी सेल्स स्किल्स कैसी हैं। आपने बोला उमर भाई टॉप की, अनस भाई की टॉप की, बेहतरीन उस्ताद, ये वो। मैं भी और अनस भाई दोनों आपको यही बात कहेंगे कि भाई असल गेम इसकी है, रिसीवर की है। तो वो बंदा जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, जो उस मकाम पे बैठा हुआ है और वो अपने उस मकाम की एक रीजन बताता है कि मैं यहां पहुंचा हूं इस वजह से। तो सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या जो टॉप परफॉर्मर जो रीजन आपको बताएगा, क्या वो रीजन टू बी निग्लेक्टेड हो सकती है? क्या वो निग्लेक्ट करनी चाहिए? एक बंदा है जो टॉप परफॉर्मर है और बोल रहा है भाई मैं इस वजह से टॉप हूं। मैं अगर कोई काम कर रहा हूं, मैंने कोई चीज अचीव की है, तो मुझसे बेहतर कौन बताएगा कि भाई मैंने वो चीज कैसे अचीव की है? मुझे तो पता होगा ना कि यार मेरे में ऐसी क्या बात थी कि मैंने ये अचीव की। तो अगर मैं खुद आपको बता रहा हूं भाई मैं ये करता हूं तो इस तरह से होता है, तो क्या वो चीज आप नजरअंदाज कर सकते हो? नहीं कर सकते। उस चीज की इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, और वो इंपॉर्टेंस एट द एंड ऑफ द डे फिर घूम फिर के वहीं आएगी, कैरेक्टर पे। और कैरेक्टर स्टार्ट हो जाएगा आपके बिलीफ से, नीयत से। नीयत आपकी बहुत अच्छी सेट है, एफर्ट इज रिक्वायर्ड। नीयत के साथ एफर्ट इज रिक्वायर्ड। आप अपना सोच अगर आपकी ये हो, यार क्वेरीज ही नहीं आ रही, क्वेरीज ही नहीं आ रही, क्वेरीज ही नहीं आ रही, क्वेरीज आएंगी तो सेल होगी, तो आपने अपना इनपुट क्या सेट किया? क्वेरीज नहीं आ रही, क्वेरीज नहीं आ रही, क्वेरीज नहीं आ रही, तो आपका क्या आउटपुट आएगा? यार मैं सोच रहा हूं हर वक्त इनके बारे में, तो मुझे क्वेरीज किसकी आएगी? उस बंदे के ताली बजाने से पता चल गया कि भाई ये बंदा, और उसके बाद क्वेरीज भी उन्हीं लोगों की आ रही हैं। आपके पास जिस किस्म की क्वेरी गिर रही है ना, इससे आपके फ्रीक्वेंसी का पता चल जाता है। वाइस के पास सारे कैरेक्टर के लोग आ रहे हैं। अभी तक इसने एक हफ्ते में मुझे ये नहीं बताया, इसके पास जो क्वेरी गिर रही है ना, कैरेक्टर की क्वेरी गिर रही है, और ये उसको गाइड कर रहा है। देखो डिजाइनर भी इसके पास आ रहे हैं, इसके पास सारे 30-30 हज़ार रुपए गिराने वाले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहरहाल उसका अपना माहौल, अपना मिजाज, अपना कैरेक्टर बेहतर है। यार मैं नए इंटर्न में उसको क्यों क्वेरीज दूंगा अच्छी और तुम लोगों को बुरी? इंपैक्ट देख रहे हो? इब्राहिम के पास वो आ रहा है इस नियत से, एफर्ट मार रहा है कि भाई मैंने क्वेरीज भी करनी है और सारी चीज़ें, उसके बाद क्वेरीज आ रही है, क्लोज भी हो रहा है। उन्जिला के पास क्वेरीज आ रही हैं, जमा हो रही है, क्लोज नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सेट हुई है। यार क्लाइंट्स तो आ रहे, क्लोज नहीं हो रहे, आ रहे क्लोज नहीं हो रहे। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ सेट है? आ रहे हैं लेकिन क्लोज नहीं हो रहे। तो रियलिटी क्या होगी? आ रहे हैं, क्लोज नहीं होंगे। सेट कहाँ करनी पड़ेंगी कि भाई हो गया, हो जाएगा, मेरा काम है एफर्ट करना। आप रिजल्ट को सोच रहे हैं, फिर वही रिजल्ट को सोचने लग गए, फ्यूचर को, फिर वही फ्यूचर वाली बात आ गई। अब ये देखो, ये टॉपिक एंड में क्यों रखा है?
इसमें इनपुट जो दे रहे हो वही आउटपुट भी बन रहा है, इसमें कैरेक्टर भी डिस्कस हो रहा है, इसमें रिसीवर भी डिस्कस हो रहा है, ब्रेन भी डिस्कस हो रहा है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड भी डिस्कस हो गया, प्रेजेंट फ्यूचर भी डिस्कस हो गया। ये समरी कर रहा है रेडियो आपकी सारी जिंदगी, सारे पिछले 2 हफ्ते की लेक्चर्स की समरी कर दी इसने। आप जो सेट करेंगे अपना, अब आप कंपैरिजन का भी डिस्कशन इसमें आ गया, आप दूसरे से कंपैरिजन करेंगे, नेगेटिव पे ट्यून कर दिया अपने आप को, अब आपका सब आपने जब सुबह आना है तो आपने ये देखना है कि इस वक्त करंटली मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहां सेट है, पहले अपने आप से पूछना है कि अभी इस वक्त मेरी क्या कैफियत है, क्योंकि जो आपकी करंट में कैफियत होती है वही आपका फ्यूचर भी बनता है। अब एक इंसान सुबह फजर पढ़ के नहीं आया, रिज्क उसका तकसीम हुआ, वो सो रहा था, अब जब वो ऑफिस आया हुआ सोती हुई हालत के अंदर है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कहां सेट हुई है, सोती हुई हालत के अंदर। अगर मैं सुबह उठ के आता हूं और ऐसी कैफियत हो रही हो, मैं इस कॉन्सेप्ट को याद करके खुद से अपने आप को रीट्रैक करके रीसेट करना पड़ता है। भाई मेरा मोबाइल लैग कर रहा है, कोई मसला नहीं है, स्टोरेज क्लियर करो, कैशे क्लियर करो, मोबाइल को रीस्टार्ट करो। तो इसी तरीके से इंसान को अपने आप को भी रीस्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप सुबह फजर पढ़ के निकलेंगे तो आपका रीस्टार्ट तो फजर की नमाज में हो जाएगा पॉजिटिव से, और उसके बाद आपका काम क्या है, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ एफर्ट हार्डवर्क करना, दैट्स इट। रिजल्ट नहीं सोचना आपने, रिजल्ट सोचोगे तो तुम्हारे एफर्ट में हैंकी पैंकी आ जाएगी, तुम क्लाइंट की प्लीज करने में लग जाओगे। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना आपने, अपनी बेस्ट देनी है, अपनी रूहानियत वाले फैक्टर्स को इन चेक रखना है। तो अब हमारे लिए एज एन एनालिस्ट जब हम आप लोगों के नंबर्स देख रहे होते हैं तो हमारे लिए आपके नंबर्स आइडेंटिफाई कर देते हैं किस बात को, कि आपकी रिसीवर में कितनी जान चल रही है। ठीक है ना। साजिद के नंबर्स कम है, मैंने जाते इससे भी नीचे क्या पूछा, मैंने बोला जानी फजर की नमाज छोड़ी है ना, हाँ छोड़ी है। मैं ये सवाल क्यों पूछता, नंबर्स कम चल रहे हैं ना, तो मुझे पता चल गया रूहानियत में गड़बड़ है। अब गड़बड़ है तो मेरा सवाल ठक करके कहाँ गया, फजर छुट्टी हुई है इसकी। मैंने डायरेक्ट बोला, बोलता हाँ, मैंने बोलता मैं जोर के साथ पढ़ूंगा। मैंने बोला बेटा तेरी फिर सेल शुरू भी फजर जोर के बाद ही होगी। अब सब ने अपनी फजर पढ़ी, उसके बाद कोई इम्पैक्ट महसूस किया, किस किस ने पढ़ने के बाद इम्पैक्ट महसूस किया, बड़ा हाथ उठा लो भाई, बड़ा हाथ उठा के बता दो, इसमें कौन सा ही सेंसर करना है, हाथ ही तो उठा रहे हो। रैयान क्या महसूस किया तुमने? ये पीरी जाना स्टार्ट हो गई थी ज़्यादा। हाँ, और सेल भी हुई है। सेल भी हो गई, किसके बाद? इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर नहीं, तुमने फजर की नमाज पढ़ी, हाँ। कौन सी वाली, कज़ा करके? हाँ। आज की या कल परसों की भी? बस आज की और कल की भी पड़ी थी। 4 पढ़ेंगी, 2-2 करके। उसके बाद क्या हुआ? क्यूरीज भी आ रही थी ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तक आ रही हैं क्यूरीज, अभी भी आ रही अभी भी आ रही है क्वेरीज? अभी आ रही हैं, अभी 3 आई हैं। और सेल भी हुई है। सेल कितने की? 3 की हुई है। वही शाबाश है। और अभी मतलब 2-3 पेंडिंग पे भी है। 2-3 पेंडिंग है आज की। लाइव टेस्ट हो गया? बैठे, आओ भाई हीरो। जी जी, जाए जाए जाए। हाँ, अब अल्लाह चाहता है, या अल्लाह तेरा शुक्र। लेकिन हम फिर भी सेंसर ही रखेंगे यार, हम तो वैसे ही सेंसर रखते हैं। अली भाई क्या हो गया यार, ऐसा थोड़ी है यार, हम तो जैसे सामने वैसे ही कैमरे पे भी हैं, ऐसे ही यार। अब ये देखो डेकोरम डिसिप्लिन रखो यार। सिस्टर को कल से पीछे बिठाना, जाए जाए जाए, जल्दी जल्दी शार्ट हो जाए। ये वीडियो यहाँ तक समझ में आई आपको बात, या और इसमें समझाना है, या तड़का डालूं? इसका आगे सुनना है, लेकिन सुनना है। लेकिन मैं सुन लूंगी अगर ये रिकॉर्ड यूट्यूब पे तो हो रहा है, मैं कर दूंगी, इसको पूरा कर
यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये काफ़ी है, जाएं, गुड, शाबाश, जाएं, ज़बरदस्त। अच्छा भाई, आपने क्या किया? करीब आ जाओ भाई, माइक क्यूरी पेंडिंग थी सुबह से, बल्कि कल रात से। जोर से बताओ यार, सब सुने यार, चलें। मेरी क्यूरी पेंडिंग थी कल रात से, जो कि नमाज के बाद आई है मेरे पास, जुम्मे की। कितने की? 6000। नमाज के बाद आई है? जी और कल से पेंडिंग थी? जी। कैसे हुआ? बस मैंने कुछ ज़्यादा एफर्ट की नहीं थी, वैसे उस पर उम्मीद भी नहीं थी मुझे कि किस चीज़ से तब्दीली आई? ये लग तो यही रहा है कि नमाज से आई। लग तो यही रहा है ना, हाँ, गुड। ये इसको अब लगना शुरू हुआ, अच्छा है, पहला स्टेप यही होगा, लगना शुरू होगा, और एक दफ़ा ईमान पक्का हो गया तो फिर तुम अपने रिसीवर का ही ख्याल रखोगे। अभी तुम्हें लग रहा है हाँ यार शायद इस रिसीवर में गड़बड़ थी, तुमने तार वार हिलाई, तुम्हारे पास साउंड सही हो गया। अब तुमने बोला यार पता नहीं ये तुक्का था या क्या था, अब तुम अगली दफ़ा भी यही सेट करोगे। फिर तुम्हें जब शोर हो जाएगा ना उस्ताद मसला रिसीवर का ही है, फिर तुम क्या करोगे? तुम रिसीवर दुकान से लाओगे, नया लगा दोगे, सोल्डरिंग आयरन करा के उसको पक्का कर दोगे, दादा बार बार हिलाना ना पड़े। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ईमान डेवलप होगा। गुड, बैठे, ज़बरदस्त। दूसरी लाइव एग्जाम्पल टेस्ट, हाँ सही कर रहे थे तुम, सही कर रहे थे, काम कर दो। इस कौम को इनिशिएटर चाहिए। इस कौम में, हमारी पाकिस्तानी कौम में सलाहियत है तालियां बजाने की, इनमें एनर्जी, इनमें तालियां ऐसे ऐसे बजाने की, ऐसे 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 सब बजाने की ताली, लेकिन इनको एक इनिशिएटर चाहिए। इनको एक इनिशिएटर चाहिए जो इनको कंधा दे, उसके बाद ये घुस के फट जाएंगे भाई। लेकिन अगर कोई घुसाने वाला नहीं है तो ये बेचारे अपनी जगह रह के ही फट जाएंगे। चाहिए वलीद। और किस किस ने पढ़ी थी भाई? वलीद भाई आए, शेयर करें एक्सपीरियंस। उसके बाद का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? आए, नमाज आपने अपने रिसीवर को ठीक किया, उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? उसके बाद एक्सपीरियंस ये रहा कि कज़ा नमाज मैंने सोच के पढ़ी कि भाई मेरी छूट गई थी। ठीक है, तो यार इस ग्रुप को तोड़ो यार, तुम बाहर निकल के आओ। उमर फारूक, तुम जो भाई, तुम्हारी बर्थडे का ख्याल कर रहा हूँ मैं, और तुम खुद मनाते नहीं हो तो मैं वो ख्याल भी छोड़ दूंगा। सामने आओ। और तलाली खान, तुम पीछे कैसे चले गए? तुम निकल के आओ बाहर, इधर आओ, चल रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, इधर आओ। नमाज से बात हो रही तो नमाज कैसे छोड़ सकते हैं हम? हाँ बताएं, करीब आए। कज़ा नमाज जो मैंने अपनी पढ़ी आज से, जो सुबह की जो छूट गई थी, ठीक है, तो मैं बस पढ़ी है तो 2 मिनट भी हुए होंगे मेरी सेल हो गई ना ऑटो पे। तो मतलब वो बंदा मतलब इस तरह से आया था कि मैं किसी और ने लिया हुआ था, उसने रेफ़र किया, बोला मुझे 3,500 वाला पैकेज चाहिए। मैंने अकाउंट नंबर दिया, अभी अकाउंट नंबर दिया होगा 30 सेकंड में उसने जो है 30 सेकंड मुश्किल से लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं रिस्क को नहीं ढूंढ रहा, रिस्क मुझे ढूंढ रहा है। तो ये तो भाई तुम क्यों छुछुंदर की तरह अंदर बैठे हो भाई? बाहर आओ, बाहर निकलो। तुमने भी पढ़ी थी कि नहीं? क्या इम्पैक्ट महसूस किया? आओ 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 आओ, जाए बैठे, ज़बरदस्त, बैठे बैठे, बताओ। मेरा एक क्लाइंट था कल का, वो मतलब कल से उनको पैसों में थोड़ा मसला हो रहा था, वो अफोर्ड नहीं कर पाए थे, लेकिन आज उन्होंने मुझे ये बोला है कि इंशाल्लाह 10 बजे तक का उन्होंने मुझे टाइम दिया है कि वो 10 बजे मुझे। और उसके बाद, नमाज के बाद और क्या इम्पैक्ट महसूस किया अपने काम में? अपने ये है कि मेरे पास क्यूरीज़ भी बहुत ज़्यादा आई हैं, आज मेरे पास क्यूरीज़ बहुत आ रही हैं। हाँ, क्यूरीज़ मेरे पास आज बहुत आ रही हैं। अभी तक के मेरे पास 33 क्यूरीज़ आ कोई शाबाश है भाई। आओ बैठो, आओ आओ, कौन था? और हसीब, आओ 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 आओ, खुद आओ, एक एक करके आओ भाई। भाई मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है, आप लोगों को हो कि नहीं मुझे तो कोई शक नहीं है, मुझे मेरे मालिक की कुदरत के ऊपर कोई शक नहीं है। ये आप लोगों को एहसास दिलाने के लिए काम करवा रहा हूँ मैं। बताएं। पहले तो जब आपने पूछा कि नमाज़ पढ़ के कौन कौन आया है, मतलब एक दिल में अजीब सा है ख्याल आया कि यार नमाज़ पढ़ के नहीं आया, और सवाल ये हो रहा है। तो फिर खैर हाथ उठाया, आपने कहा नमाज़ पढ़ो, फिर तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। आज की भी पढ़ी, फिर कल की भी पढ़ी, कज़ा भी पढ़ी। सच है, ऐसा कोई मतलब पेमेंट वगैरह तो नहीं आई, लेकिन एक दिल में सुकून है यार, कम से कम नमाज़ तो पढ़ी है। और दूसरा ये कि उसके बाद क्यूरीज़ भी काफ़ी आई, और 3 से 4 अभी तक मेरी पेंडिंग है, जिन्होंने 7 से 8 बजे का टाइम दिया हुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। महसूस किया ना तब्दीली? बहुत ज़्यादा। बस देखो, जाओ, आओ आओ भाई, आओ आओ, काशान
तैयब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगला अगला कौन आएगा? वकास, निकल के खड़े हो जाओ उधर। इधर 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 माइक में। बस यही है कि दिल को सुकून मिला है और क्या कहते हैं, लोगों के बात करने का रवैया अच्छा हो गया, क्योंकि जब कॉल करते थे किसी को तो उनका मतलब रवैया उस तरीके का नहीं होता जैसा होना चाहिए, और यही है बस। उसके बाद तुम्हें क्लाइंट अच्छे मिलना शुरू हो गए। हाँ, बात अच्छे तरीके से कर रहे थे और दिल को सुकून मिल रहा था कि कुछ चीज़ आ रही है। भाई लाइव है ये कोई हैंकी पैंकी बंदे बिठाए हुए नहीं, आपके सामने है, आपके सामने सारा काम हो रहा है। ये नमाज की बरकत सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि नमाज के ज़रिए वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रैक्टिस हो जाती हैं एक एक्टिविटी से। एक नमाज की एक्सरसाइज से आपकी सारी वो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इस्तेमाल में आ जाती हैं। शुक्रगुजारी की, आप शुक्रगुजारी करते हो नमाज में। एम्पैथी की, आप दुरूद के अंदर क्या कर रहे हो? आले मोहम्मद के ऊपर दुरूद भेज रहे हो, क्या कर रहे हो? एम्पैथी का जज्बा है ना, फॉरगिवनेस का जज्बा भी है। ईगो एरोगेंस को आपने अपनी नाक, अपने सर के सबसे ऊंचे हिस्से को ज़मीन पे लगा दिया, ईगो एरोगेंस को भी कुचला आपने। एप्रिसिएशन का भी जज्बा, मांगने के लिए भी अल्लाह के सामने बैठ गए। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी नमाज में प्रैक्टिस हो जाती हैं। ये है रिसीवर को ठीक करने का जरिया। हमारा रिसीवर हमारा दिल है और दिल को साफ करने की प्रैक्टिस है नमाज। ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है भाई, हम लोग सब साथ बैठे हुए। आओ। पहले तो क्यूरीज ही नहीं आ रही थी, जो आ भी रहे थे वो जवाब ही नहीं दे रहे थे कोई भी। उसके बाद जो है वो आए जवाब दे रहे हैं, और एक दो पेंडिंग पे भी हैं जो थोड़ी देर में कर देंगे। बस और बोलो भाई, और बोलो। और कितना क्वेरीज आना शुरू हो गई। ओ भाई क्वेरीज मेरे हाथ में, हुसैन भाई के हाथ में है ही नहीं। हुसैन भाई और हमारे हाथ में सिर्फ एफर्ट है भाई। ये क्लाइंट क्लिक करके आ रहा है ना, क्लिक कौन करवा रहा है उसको? उसके दिल में डालेगा अल्लाह पाक तो उसकी उंगलियां हरकत करेंगी भाई। उसकी उंगली के अंदर जान ताकत देने वाली जात अल्लाह की है। अगर अल्लाह ना चाहे उसकी उंगली हरकत ही नहीं कर सकती। उसने ऐड देख लिया, उसको पसंद आ गया, उंगली हरकत ना करे, क्या कर लेगा वो? क्वेरी गिर जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। उसकी उंगली को हिलाने वाली जात किसकी है? अल्लाह। भाई अल्लाह को छोड़ के नहीं चल सकते। बेशक ए फॉर अल्लाह। यस। चलें, दूसरा कौन है? और वाहिद भाई आप तो पढ़ के आए थे शायद आज। फटाफट अपनी कज़ा पढ़ो भाई, फटाफट पढ़ो, तुम्हारी पेमेंटें गिर जाएंगी तुम्हारी। सही है, फटाफट। सही है। काशान के बाद हम बस फिर नमाज के लिए चल रहे हैं ऊपर, ठीक है? और किस किस ने पढ़ी? आप पढ़ के आए थे तो क्या एक्सपीरियंस रहा? सर यहाँ पर आया तो आपके सामने कॉल आ गई, कॉल की पेमेंट की बात हुई। जो पढ़ के आया था उसकी कॉल की बात चल रही थी पहले से ही। जो पढ़ के आया था उसका प्रोसेस उसी वक्त से स्टार्ट हो गया था ना, क्योंकि तकसीम का वादा फजर के बाद का है। वो पढ़ी, वहीं से शुरू हो गई कहानी। क्यूरीज का फ्लो अच्छा हो गया था, एनर्जेटिक फील हुआ। और कुछ जो पेंडिंग थी उनसे भी कांटेक्ट हुआ दोबारा, तो उन्होंने बोला है कुछ टाइम बाद फिर भी हो जाएगी इंशाल्लाह। और कितना सबूत चाहिए भाई? मुझे तो नमाज पे और अल्लाह पे पूरा भरोसा है, आपको भी यकीन एहसास दिलाया जा रहा है। अब सारे लोग जब एक अमल करके आएंगे, सुबह जब दाखिल हुए हुए होंगे, फजर पढ़ के आए हुए होंगे, तो सबकी एनर्जीज कनेक्टेड होंगी। फिर जो वो माहौल क्रिएट होगा तो आप सोचें क्या बरकत होगी उसकी। साजिद भाई आए ज़रा। आपने हमें पिछले 1 महीने से ज्वाइन किया हुआ है माशाल्लाह। माइक का है भाई, पकड़े 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 पकड़े। कितने महीने से ज्वाइन किया हुआ है आपने? इधर आए, इधर करीब आए, करीब आए, हो गया करीब आए। 40 दिन हो गए माइक लगाए। हाँ 1 मिनट। तो 40 दिन में 40 फजर की नमाजें होंगी। कितनी पढ़ी हैं आपने?
कज़ा करी है नहीं ना, पूरी बताओ ना। हाँ मतलब पूरी पढ़ी लेकिन कज़ा हुई है, मतलब असर जोहर के साथ पढ़ता हूँ मैं। जोहर के साथ? तो इनका काम स्टार्ट ही जोहर के बाद होता है भाई। देख लिया आपने इम्पैक्ट। असफर भाई, आपकी 40 दिन के अंदर कितनी हुई हैं? हसन भाई, अनस भाई, माशाल्लाह। देखो समझ आ गई बात। ये फजर की बरकत देख ली। अब हर नमाज आपको इसी तरह से अगली नमाज तक की बरकत देगी। भाई आप अपने क्या नमाज का फायदा अलग हो गया, आपके सजदों से अल्लाह को क्या लेना देना भाई? हमारे फायदे के लिए हमारे लिए नमाज रखी गई है। फायदा देख लिया आपने भाई, अल्लाह यही कह रहा है, तुम्हें फायदे की एक चीज़ बता दी, उसमें तुम्हारा ही फायदा है। फायदे की नीयत से नमाज पढ़ोगे तो गुनाह नहीं है यार। तुम एटलीस्ट आओगे तो सही। जब तुम शुरू करोगे इस नीयत से तो तुम्हें पता होगा कि यार अगर मैं, अल्लाह पाक मुझे इससे फ़ायदा दे रहा है इतने से अमल से, फिर तुम्हारी मोहब्बत का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर तुम यहाँ सोचोगे यहाँ एग्जीक्यूशन होगी, यहाँ सोचोगे एग्जीक्यूशन होगी। सोच बाद में आएगी, एग्जीक्यूशन हो चुकी होगी। ठीक है, ये है गेम, ये बरकत है, ये एम्फेसिस है एक मुसलमान को अगर ये पता चल जाए। अब यही चीज़ मास स्केल पे पाकिस्तान के हालात कैसे हैं इस वक्त? पाकिस्तान को क्या सुनाई दे रहा है? IMF, लोन, कर्जा। चाहता क्या है पाकिस्तान? चाहता क्या क्या कुछ है? चाहता है इमरान खान, चाहता है इमरान खान। सुनाई कौन दे रहा है? ठीक है ना, FM, ठीक है, FM 100 सुनाई दे रहा है, सही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इनपुट में और आउटपुट में फर्क आ रहा है, तो गड़बड़ कहाँ? रिसीवर में। रिसीवर की एक एक्सरसाइज कौन सी है? नमाज। पूरी कौम बेनमाजी है। बाहर मस्जिद में जुम्मा हो रहा है और बाहर बंदा भीख मांगने के लिए तैयार है और कारोबार केले बेचने के लिए रेडी बैठा है, नमाज बाहर निकले। भाई तेरे केले बिक भी जाएंगे तो बरकत नहीं होगी, क्योंकि तू नमाज छोड़ के केले बेच रहा है। तो पूरी एक बेनमाजी की नहुसत 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे जाती है। एक अगर मोहल्ले में बेनमाजी है ना, तो उसकी नहुसत 40 घर 360 जाती है एक बेनमाजी की। तो पूरे पाकिस्तान पे इस वक्त बेनमाजियों की नहुसत पड़ी हुई है। और वो मुल्क जो आपने अल्लाह के नाम पे बनाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर, उसमें बेहयाई, उर्यानी, फहाशी और बदकारी और नहुसत जो पड़ी हुई है, उसका रीज़न पता चल गया आपको कि पूरी कौम बेनमाजी है और पूरी कौम भीख मांगने पे लगी हुई है, क्योंकि पूरी कौम फजर की बेनमाजी है। तो ये है फॉर्मूला कामयाबी का। ये फॉर्मूला था मदीना की रियासत का। ये किसी भी कामयाब सिस्टम का मॉडल है। या तो आप बोलो मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं यहूदी, काफिर, ईसाई हो रहा हूं, फिर आप पे ये सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर अल्लाह ये वाला रिसीवर आप पे से हटा देगा, यहां पे फिक्स कर देगा दज्जाल का, शैतान का रिसीवर। और उसके रिसीवर के अंदर तो भाई जितने बड़े फ्रॉडी है उतने बड़े आउट। फिर तो दो सोल्यूशन है, पूरे रहमान के हो जाओ तो जो लगाओगे वही सुनाई देगा, या टोटल शैतान के हो जाओ। हमारा मसला क्या है? हम कभी शैतान के कभी रहमान के, हम स्विंग कर रहे हैं। तो कभी अच्छा होता है हमारे साथ, कभी बुरा होता है। हमें तय करना पड़ेगा कि हमें किसको पकड़ना है। अगर हम अल्लाह को पकड़ेंगे और फिर हम जो सोचेंगे फिर वही होगा, क्योंकि उस वक्त फिर हमने उसका रिसीवर जो है ना वो नमाज होगा। अब नमाज की इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझें कि कब्र में जाने के बाद सवाल किसका होना है? नमाज का। जिसकी कहते हैं नमाज ठीक निकल आई उसके बाकी मामलात इजी होंगे, और जिसकी नमाज गड़बड़ निकल आई उसके सब तेल हो गए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके साथ अब सब बाजमात असर की नमाज़ पढ़ लें, ठीक है जी, और उसके बाद एग्जीक्यूशन करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।